हेलो एवरीवन, आप सबका एडु गुरुकुल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट। इंसर्जेंसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड इस टॉपिक को तो हम करंट अफेयर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार मणिपुर में इश्यूज चल रहे हैं। हम देख रहे हैं, हम देखते हैं कि आसाम, वहां पर इश्यूज चल रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द सेपरेट स्टेट। यहाँ पर सेपरेट स्टेट की डिमांड करी जाती है एक पर्टिकुलर रीजन में। उसके बाद हम देखते हैं कि नागालैंड यहाँ पर एक बिगर स्टेट चाहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं कि लगातार कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। रिसेंटली भी हमने देखा कि जब मणिपुर में इश्यूज हुए, उसके बाद डिस्टर्ब्ड एरिया, जो कि डिस्टर्ब्ड एरिया एएफएसपीए आसपा वाले हम सेशन में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिस्टर्ब्ड एरिया यहाँ पर एक्सपैंड कर दिया गया बाय द होम मिनिस्ट्री। तो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। पहले सेवन सिस्टर की अगर मैं बात करूं तो सेवन सिस्टर्स में आपके पास सिक्किम नहीं आता है, ठीक है। बट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात कर रहे हैं तो उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल, ये रीजन्स इसमें आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंसर्जेंसी की। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस हम डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, मणिपुर अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है, आप सबको पता है। वहां पर वैली की, यहाँ पे बीच में वैली है जहां पर इम्फाल उनकी कैपिटल है, वर्सेस द हिल्स, हिल रीजन्स हैं जहां पर आपके पास देखते हैं कि कुकीज, यहाँ पर जोमीज, ठीक है, एंड द नागास, यहाँ पे इन सबके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, दैट इज वैली वर्सेस द हिल्स पार्ट। ये हम डिस्कस कर लेंगे एंड इसके अलावा जो भी इश्यूज चल रहे हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, द रीजन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड अनटैप्ड रॉ मटेरियल। आपको पता है कि हॉटस्पॉट्स जो हमारे हैं उनमें से एक हॉटस्पॉट्स वाला रीजन आता है, यहाँ पर रिच है बायोडाइवर्सिटी में यहाँ पर। एंड ये मेन स्ट्रीम इंडिया से अगर मैं कहूं तो कनेक्टेड है अगर, तो आप सबको पता है यहाँ पर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन स्नैक भी बोलते हैं। एंड चाइना हरदम कोशिश करता है यहाँ पर कि इसको यहाँ पे अलग किया जाए, बिकॉज चिकन स्नैक जैसे ही अलग होगा यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में चाइना अपनी प्रेजेंस को प्रोमिनेंट कर सकता है। हमने देखा पहले भी डोकलम प्लेट्यू के बीच लड़ाई हुई, चाइना और भूटान, ठीक है। मेन उनका इशू था कि यहाँ पर चिकन स्नैक कॉरिडोर पे आया जाए। दिस कॉरिडोर इज फ्लैंक्ड बाय द भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। दिस इज अ स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर इसका तीनों की तीनों सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। स्ट्रेटेजिकली, ठीक है, आप सबको पता है इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली अनटैप्ड रॉ मटेरियल वहां पर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर्स 8% ऑफ द इंडिया कंट्रीज टोटल एरिया। 8% ये टोटल कवर कर रहा है यहाँ पे, एंड 4% यहाँ पे भारत की जो नेशनल पॉपुलेशन है वो रह रही है। इंसर्जेंसी का मतलब क्या है, हम टेररिज्म डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्जेंसी का मतलब है एक आर्म्ड स्ट्रगल या फिर रेबिलियन, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो यहाँ पर आर्म्ड स्ट्रगल कर रही है। क्यों कर रही है? सो दैट जो गवर्नमेंट बनी हुई है उसको ओवरथ्रो कर देना। एंड देयर इज अ पब्लिक सपोर्ट फॉर द इंसर्जेंट्स, एंड उनको वहां पर पब्लिक सपोर्ट भी मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंसर्जेंसी। ओके, क्या क्या रीजन हैं नॉर्थ ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट के? नंबर वन तो ब्रिटिश टाइम से ही लगातार आप देख रहे हैं बहुत सारी ट्रीटीज और ये सब कुछ हुआ, हिस्टोरिकल रीजंस हैं यहाँ पे जिसके कारण लूजली एडमिनिस्ट्रेट रहा है हरदम नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट इज स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टेंशन हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया मणिपुर का इशू लगातार अभी भी चल रहा है, नीतीश का। एंड सरकार यहाँ पे चाहती थी बीच में कि यहाँ पर आर्टिकल 355 को इंप्लीमेंट किया जाए, बट अभी उन्होंने मना कर दिया है। 355 दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीस को मेंटेन करना स्टेट में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी वहां के ट्राइबल पीपल हैं यहाँ पर, उनकी लड़ाइयां हो रही है यहाँ पे, बिकॉज माइग्रेंट पीपल जो है वहां पर आके बसते हैं। आपको पता है इनर लाइन परमिट यहाँ पर लगाई हुई है कुछ स्टेट्स में कि आप इस परमिट के बिना वहां पर एंट्री नहीं कर सकते हैं। जोग्राफिकल रीजंस, उनको लगता है कि मेन स्ट्रीम जो इंडिया है उनसे वो अलग है एंड वेल कनेक्टेड नहीं है। ऑल्दो 2014 के बाद से जब से आप देखते हैं कि यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट आई है, हम देखते हैं कि वहां पे रेलवेज, लगातार रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड होता जा रहा है एंड लगातार वहां पर डेवलपमेंट होती जा रही है। ऑल्दो पहले भी डेवलपमेंट हो ही रही थी, बट रेलवे नेटवर्क थोड़ा सा और एक्सपेंड हुआ है आफ्टर 2014। डेवलपमेंट रीजंस हरदम उनको रहा है कि उनके पास फंडिंग कम आती है, इसलिए वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, एंड एक ये मेजर रीजन बन जाता है यहाँ पर इंसर्जेंसी का।
जैसे हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में पढ़ा था, यहाँ पर नेक्सलिज्म में पढ़ा था, उनकी मेन प्रॉब्लम क्या थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इन्वायरमेंटल रीजंस आ गए यहाँ पर। उसके बाद मिलिट्री रीजंस, आप सबको मैंने भी बताया, आफ्सपा रिसेंटली अभी डिस्टर्ब्ड एरिया को एक्सपेंड किया गया। यहाँ पे मणिपुर की ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वेश्चंस में लगा हुआ है, कुछ को छोड़कर, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स में आफ्सपा लगा हुआ है, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस को, जो ये है आर्म्ड फोर्सेस जो है, इनको स्पेशल पावर दे दी जाती है, इवन टू अरेस्ट समवन और टू सीज समवन। फॉरेन पॉलिसी, जो भी लुक ईस्ट पॉलिसी थी हमारी, जिसे ठीक है लुक ईस्ट पॉलिसी यहाँ पे, एंड द मार्केट चेंजेस बॉट, जो लुक ईस्ट है वो यहाँ पर लुक इजी पॉलिसी, ये कहा जा रहा है कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो बहुत ही यहाँ पर डाइल्यूट होती जा रही है। एक्सटर्नल सपोर्ट, चाइना और म्यांमार, आप सबको पता है अभी रिसेंटली भी जो मणिपुर में इश्यू हुआ, यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस लाई गई कि यहाँ पर इलीगल माइग्रेशन के कारण लगातार वहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे रीजंस बन जाते हैं इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये कुछ रीजंस हैं जिन कारण वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कौन कौन से सैंक्शंस हैं अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ग्रुप्स हैं नागालैंड में, ठीक है, दिस एसक महुइया एंड द खपलांग, ये दो ग्रुप्स वहां पर रहते हैं। मणिपुर में यहाँ पर प्रीपक और पीपल्स लिबरेशन आर्मी लगातार रहती है। असम की बात करें तो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं उल्फा के बारे में यहाँ पर, ठीक है, एनडीएफबी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एंड यूपीडीएस, ये यहाँ पर ग्रुप्स हैं। उसके बाद त्रिपुरा में अगर हम बात करें तो ये इतना यहाँ पर एक्टिव नहीं है, बट नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यहाँ पे है। मेघालय में हम देखें तो एएनपीसी और एचएनएलसी यहाँ पर काम कर रहा है। मेघालय भी अभी एट प्रेजेंट करंट अफेयर्स में था, बिकॉज यहाँ पर डिमांड करी गई है कि विंटर और समर कैपिटल क्रिएट की जाए। ओके, दैट इज नॉट रिलेटेड विद दिस टॉपिक, बट करंट अफेयर्स में चल रहा है तो वी शुड बी नोइंग। कौन कौन से अभी तक मेजर एग्रीमेंट्स हुए हैं वहां पर पीस और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए? बोडोलैंड, आप सबको पता है ये अलग से डिमांड कर रहे हैं असम में, ठीक है, बहुत टाइम से यहाँ पे कि एक अलग से यहाँ पे स्टेट बनाया जाए बोडोलैंड। तो ड्यूरिंग 1960 बोडो और जो बाकी असम की ट्राइब्स थी उन्होंने सेपरेट स्टेट उदयांचल यहाँ पर इसकी डिमांड करी गई। एंड उसके बाद लगातार हम देखते हैं कि वायलेंस चलता है असम में। उसके बाद बोडो इशू बहुत पुराना इशू है। उसके बाद बोडो एकॉर्ड यहाँ पर 2020 में साइन होता है, in resulting in the surrender of Carter with a huge catch of arms and ammunition. Finally उसके बाद हमारे पास एकॉर्ड होता है। एंड आप सबको पता होगा कि यहाँ पर हर एक एरिया में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अलग अलग तरीके हैं। जो प्रॉब्लम आप जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सॉल्व करते हो, सेम आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर सकते, सेम आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ ओडिशा वाले रीजन में नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है कि जितने भी यहाँ पर इन्वॉल्व है इंसर्जेंसी में, उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया है, उनको यहाँ पर पॉलिटिक्स में ही ला देते हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू डील विद दिस। करबी अंगलोंग एग्रीमेंट, ये यहाँ पर लास्ट ईयर भी करंट अफेयर्स में था। करबीस वहां के एथनिक ग्रुप है यहाँ पे असम के, जिनकी हिस्ट्री यहाँ पर मार्क की गई है लगातार बाय द किलिंग्स, एथनिक वायलेंस, एब्डक्शंस में इन्वॉल्व रहे हैं। यहाँ पे 1980 से लगातार इन एक्टिविटीज में वो यहाँ पर इन्वॉल्व रहे हैं। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट साइन हुआ 2021 में, इन विच आर्म्ड कार्डर renounced violence and joined the mainstream। मैंने आपको जैसे बताया कि इसके बाद जैसे ही यहाँ पर एग्रीमेंट होता है, वो यहाँ पर आर्म्ड जितने भी चीजें हैं वो छोड़ते हैं एंड मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, ब्रू रियांग एग्रीमेंट, आपको पता है यहाँ पे एथनिक वायलेंस जो मिजोरम में चल रहा था, मिजोरम के वेस्टर्न पार्ट में एथनिक वायलेंस 1997 में, जब हम देखते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं, ब्रू फैमिली यहाँ पर माइग्रेट कर जाती है टू द नॉर्थ त्रिपुरा 97-98 में। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीमेंट होता है 2020 में टू रिजॉल्व द ब्रू रियांग रिफ्यूजी क्राइसिस, जिसके बाद 37,000 ऑलमोस्ट जो इंटरनल डिस्प्लेस्ड पीपल थे उनको सेटल कर दिया जाता है त्रिपुरा में। तो ये तीन मेजर आपके पास एग्रीमेंट्स आते हैं। ओके, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं इंसर्जेंसीज को यहाँ पर, या फिर उनकी इंटीग्रेशन हो नॉर्थ ईस्ट के साथ, ये क्या क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे कौन कौन से हैं, आपको पता है हमारे पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड द डेवलपमेंट स्कीम। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर जितनी भी प्लानिंग से रिलेटेड चीजें हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी ये मिनिस्ट्री संभाल रही है। आप सबको पता है जोनल काउंसिल्स होती हैं, जिसको होम मिनिस्टर यहाँ पर क्या करते हैं, हेड करते हैं। ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हमारे पास है। इनर लाइन परमिट, मैंने आपको बताया एक बहुत अच्छा है इंडिजीनियस कल्चर को बचाने के लिए,
कि जो भी बाहर से आ रहा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, बाहर से कोई भी यहाँ पर विजिट कर रहा है तो उसको पहले इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। एक पीस ऑफ पेपर है जो आपको मिलता है, उसके बाद ही आप उसमें एंटर कर सकते हैं। आफ्सपा 1958 यहाँ पर हरदम इसके अगेंस्ट यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रोटेस्ट होते रहते हैं, बट बहुत सारे स्टेट्स में यहाँ पर लगाया गया है सो दैट इंसर्जेंसी को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। एंड रिसेंट मणिपुर वाले इशू के बाद हम देखते हैं कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया जाता है डिस्टर्ब्ड एरिया को। आफ्सपा एक्ट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम अ लार्ज पोर्शन, पहले बहुत सारे पोर्शंस में था, उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर हटाते गए। उसके बाद हम देखते हैं कि अब कुछ रीजन्स में आफ्सपा रह गया है, बट स्टिल इट इज देयर। और यहाँ पर जब भी आफ्सपा को हटाने की बात आती है तो सरकार 355 आर्टिकल को बीच में लेकर आती है कि यस, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर पीस मेंटेन करने की। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट अगर हम कहें तो 6th शेड्यूल, आपको पता है 2 शेड्यूल्स है, 5th और 6th। यहाँ पर 5th शेड्यूल यहाँ पर अदर देन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है। 6th शेड्यूल स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए यहाँ पर है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए स्पेशली है। हम देखते हैं उसके बाद वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी क्रिएट कर रखे हैं यहाँ पे, जिनके पास लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों तरह की ऑटोनॉमी है। तीनों तरह की यहाँ पर ऑटोनॉमी है। तो एडीसी क्रिएट कर रखे हैं। ये वही 6th शेड्यूल है जिसमें यहाँ पर लद्दाख जो है वो कह रहा था कि हमें लेकर आया जाए। इसका बेसिक एम क्या था? जो ट्राइब्स हैं असम में वो एसिमिलेट नहीं होती मेन स्ट्रीम के साथ, वो अपने आप को अलग ट्रीट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन से, इसलिए यहां पर इसको वो लेकर आए सो दैट मेन स्ट्रीम के साथ वो रहे। एंड ये 6th शेड्यूल न्यूज में भी था बिकॉज यहां पर आप देखते हैं कि लेह जो है लद्दाख, आप सबको पता है जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग यूटी बनाई गई थी, लद्दाख यहाँ पर डिमांड करता है कि हमें इसमें ऐड किया जाए। ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन सी है? मैंने आपको बताया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसको पहले लुक ईस्ट पॉलिसी कहते थे, उसके बाद इसका नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी। रेदर इस बार तो अभी बिम्स्टेक की मीटिंग भी हुई थी, ठीक है, लगातार आप देख रहे हैं कि इसको और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। एंड इसका बेसिक एम क्या था कि यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक कॉपरेशन है, कल्चरल टाइज हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, एक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लाने में। एंड इसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि डेवलपमेंट इश्यूज वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, यहाँ पे पीएम डिवाइन एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिस मीन्स जिसको सेंटर ही यहाँ पर इंप्लीमेंट करेगा, जो कि फंड कर रहा है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, सोशल डेवलपमेंट जितने प्रोजेक्ट्स हो गए, या यूथ और वुमेन के लिए जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट हो, उन सब के लाइवलीहुड एक्टिविटीज के लिए ये स्कीम चलाई गई है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बाद पीएम डिवाइन यहाँ पर, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। उसके बाद इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क आईएमटी फोर्स बनाई गई है एग्रीकल्चर के लिए। आप सबको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्राइमरी एम्प्लॉयर है वहां पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इसलिए इस फोर्स को बनाया गया है सो दैट वहां पर प्लान डेवलपमेंट हो सके नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो ये तीनों गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं यहाँ पे। इससे पहले हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल, ये था गवर्नमेंट का। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ पे जो कि प्रॉपर पूरी की पूरी नीडेड जितनी भी नॉलेज और गाइडेंस है वो ले देगा विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी की सारी यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम NESID, ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट मींस सेंटर इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। इसका बेसिक एम क्या है कि वहां पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उनको फिल करना, एंड जितने भी यहाँ पर बेसिक चीजें हैं, वाटर सप्लाई, पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म, इन सबको वहां पर प्रमोट करना सो दैट प्राइमरी और यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर जो है वो यहाँ पर क्या कर सके, एक्सेल कर सके। तो ये आप देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हमने पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पढ़ ली। वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ पर उस चीज के लिए? बेस्ट वे क्या है? इंटीग्रेट किया जाए नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पर, इज टू फर्स्ट रिस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर यही है, क्योंकि जितनी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर अच्छी होगी उतने ही लोग वहां पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे और मजबूर होंगे। बिकॉज जितना अच्छा, बिकॉज आपने देखा कि पहले जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने से यहाँ पे लोग डरते थे, बट 2019 के बाद जब से स्पेशल स्टेटस हटा है यहाँ पर, उसके बाद हम देखते हैं इवन G20 की भी एक मीटिंग वहां पर होती है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है टोटल, यहाँ पर उस सबको चेंज करने की जरूरत है, यहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है रेदर, सो दैट वहां पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हब्स जितने भी हैं यहाँ पर, उनको इनकरेज करने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, सो दैट जो आसियान कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं यहाँ पे, ठीक है,
10 आसियान की यहाँ पर कंट्रीज हैं। ईस्ट एशिया समिट इस बार 18th समिट थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, सो दैट उनके साथ यहाँ पर इजी कोलैबोरेशन कर सके। उसके बाद हम देखते हैं, मैंने जैसे आपको बताया 2014 के बाद पहले भी हो रहा था, रेल, रोड और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हैं वो लगातार इंप्रूव हो रही हैं एंड बूस्टअप वहां पर हो रही हैं। एंड जितनी ये सारी चीजें अच्छी होंगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, किसी भी जगह का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, तो यहाँ पे लोग सेफ अपने आप को यहाँ पे फील करेंगे। एंड जितना फील करेंगे उतना ही अच्छा वहां पे टूरिज्म होगा, एंड जितना टूरिज्म होगा क्वाइट ऑब्वियस है उतनी अच्छी वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। एंड जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी क्वाइट ऑब्वियस है उतना तगड़ा वो पोटेंशियल रखेगा इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर इमेंस पोटेंशियल है यहाँ पे टू कंडक्ट द फेस्टिवल्स। आप सबको पता है नागालैंड के फेस्टिवल्स बहुत फेमस है, स्पेशली लोग देखने जाते हैं दिसंबर में। उसके बाद वहां की जो कल्चर है, एथनिसिटी है, ड्रेसेस है, वो सारी की सारी बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसके बाद हम देखते हैं वेल ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स मीट अगर वहां पे होती रहेगी तो वो क्या करेगी, आप सबको पता है इंडिया में सबसे बेस्ट चीज स्पोर्ट्स है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट करती है। हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पे गेम्स में भी देख रहे हैं, एशियन गेम्स ले लीजिए, ओलंपिक्स ले लीजिए, लगातार वहां से कंट्रीब्यूशन बढ़ती जा रही है। तो ये सारे जो वे फॉरवर्ड हैं, जिस तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको और सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारा सारा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने करंट अफेयर्स के इश्यूज भी साथ में डिस्कस कर लिए हैं। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all.